नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खाकी पर हमले की दो तस्वीरों से। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो है छिंदवाड़ा की, जहां गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद सुलझाने के लिए टीम गई थी, लेकिन टीम पर ही ग्रामीणों ने हमला कर दिया। दरअसल किसी ने शराब तस्करों को पकड़ने आने की अफवाह फैला दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। हमले में मोगांव थाना प्रभारी घायल हो गए। इलाज के लिए उनको नागपुर रेफर किया। वहीं दूसरी जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो है गुना की, जहां ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। यहां पुलिस टीम आपसी रंजिश सुलझाने के लिए गई थी। सुपारी खिलाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, लेकिन यहां पर भी पुलिस पर पथराव किया गया। 9 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस पर ही हमला दोनों तस्वीरों में, और पुलिस दोनों ही जगह विवाद को सुलझाने के लिए गई थी। लेकिन पहली तस्वीर छिंदवाड़ा, जहां पर किसी ने अफवाह फैलाई कि शराब तस्करों को उठाने के लिए आई है पुलिस, उनको पकड़ने के लिए आई है, तो पुलिस पर हमला किया। दूसरी तस्वीर में दो पक्षों का विवाद था, आपसी रंजिश का पूरा मामला था। पुलिस सुलझाने गई थी, लेकिन वहां पर भी पुलिस पर पथराव किया। और खबर धार से, जहां दिलावरा रोड पर टेंट गोडाउन में आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गोडाउन में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। तो फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो सारा सामान था वो जलकर खाक हो गया। वजह बताई जा रही है शॉर्ट सर्किट। दिलावरा रोड पर ये पूरा गोडाउन जहाँ पर आग लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। और खबर हरदा से, जहां उत्खनन कंपनी के कर्मचारियों और डंपर मालिक के बीच रेत रॉयल्टी को लेकर विवाद हो गया, और ये विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर मारपीट हुई, फायरिंग भी हुई। इस मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। यहाँ झगड़ा हो रहा है, तो मैं थाने का समस्त बल लेके आया। जब तक फिर दो मुकेश जाट और एक राजू करके जो इनको अस्पताल रवाना किया। इनके सिर में चोट थी, और उसके बाद मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। जांच के उपरांत ही जैसी सूरत में स्थिति होगी उससे अवगत कराएंगे। पन्ना से खबर, बांदा से पन्ना 2 लड़कियां पहुंची हैं। पन्ना एसपी से मदद की गुहार लगाई। परिजनों पर जबरन शादी करने का इन्होंने आरोप लगाया। वन स्टॉप सखी सेंटर में इन दोनों लड़कियों को भेजा गया। पुलिस ने परिजनों को तलब किया, परिजनों को पन्ना बुलाया गया, तो ये 2 लड़कियां पन्ना पहुंची। पुलिस से इन्होंने मदद की गुहार लगाई। इन लड़कियों का कहना है कि जबरन इनकी शादी करवाई जा रही थी, वहां से ये भाग के आ गई, और पुलिस ने इनको फिर सखी सेंटर, वन स्टॉप सखी सेंटर में भेजा। परिजनों को अब बुलाया गया है। और सिंगरौली, जहां घरेलू विवाद में लाठी डंडे चले, पिता और बेटे के बीच जमकर विवाद। गुस्साए हुए बेटे के विरोध करने पर जमकर हुई हाथापाई। पुलिस ने पिता और दोनों बेटों को थाने में बिठाया। सराय थाना इलाके की घटना। तो तस्वीरें देख सकते हैं, पिता और बेटे में ये विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस ने दोनों को लेकर गई। दोनों के बीच जमकर विवाद जब हुआ, तो उसके बाद अब पुलिस ने दोनों बेटों को थाने में बिठाया है। पिता को भी साथ में थाने में बिठाया। जमकर मारपीट हुई, जमकर हाथापाई हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पिता और बेटों की लड़ाई हो रही है, आपको हम बता दें।
और खबर का असर राजगढ़, जहां महिला डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया। प्रसूता के परिजनों से रिश्वत लेने का मामला। न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था और खबर का असर भी देखने को मिल रहा है। खुजनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर 2000 रुपए की रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ था। निलंबित डॉक्टर को श्योपुर अब अटैच कर दिया गया है। तो रिश्वत लेते ही डॉक्टर पकड़ी गई, वीडियो वायरल हुआ, अब श्योपुर अटैच कर दिया गया है। निलंबित किया गया डॉक्टर को। खुजनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की घटना। ठीक है, आपकी दवाई लिख के रखी थी, ये 5 दिन में। तो खबर का असर देखने को मिला है। महिला डॉक्टर को निलंबित किया गया। प्रसूता के परिजनों से रिश्वत लेने का मामला। 2000 की रिश्वत लेते ही कैमरे में कैद हुई थी। उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ था। खुजनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर अब श्योपुर अटैच कर दिया गया है। आप कह रहे हो कि इतना ऐसा नहीं है, बिना उसके नहीं करते। पानी ये लेको मुझे, ठीक है, सही लगा। जो मैंने वो ठीक है, कर देना। 500 लेकिन आपने 1500 बोला था या 1500 नहीं, 2 है 2 मैं स्पष्ट। अरे देखो, आपका इतना बड़ा काम हो गया, आपको बोलना ही नहीं चाहिए भैया। मैडम क्या है कि ज़्यादा हो जाएंगे, काय के ज़्यादा हो जाएंगे। हो तो जाएगा, हो जाएगा करना है, हाँ, क्लियर हो गया, क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी तो बड़ी खबर, सीएम शिवराज थोड़ी देर में दिल्ली होंगे रवाना। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली में होगी चुनाव समिति की बैठक। उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर हो सकता है फैसला। तो आज दिल्ली दौरा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। दिल्ली अब से कुछ ही देर में होंगे वो रवाना। उम्मीदवारों के नाम पर यह फैसला हो सकता है। लिस्ट आने से पहले दिल्ली वो जा रहे हैं। चुनाव समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। कुछ ही देर में रवाना होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए। अट्ठाईस सीटों पर उपचुनाव होना है। बीजेपी की लिस्ट आनी बाकी है और उससे पहले दिल्ली का रुख मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव की लिस्ट पर भी, प्रत्याशियों की लिस्ट पर भी बात होगी और फैसला इस पर भी होगा। उसके बाद अब लिस्ट आने की और भी ज़्यादा संभावना कि इसमें सारी रणनीति तय की जाएगी। उपचुनाव है सूबे में और चुनाव समिति की बैठक है जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। कुछ ही देर में वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अहम इसलिए ये दौरा क्योंकि उपचुनाव की जो लिस्ट बीजेपी की आनी है प्रत्याशियों की उपचुनाव के लिए, उससे पहले उनका ये दौरा है। तो ये माना जा रहा है कि प्रत्याशियों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर भी फैसला हो सकता है और 28 सीटों पर ये उपचुनाव होना है। चुनाव समिति की बैठक है, उसके लिए भी वहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि उपचुनाव की रणनीति, उपचुनाव के उम्मीदवारों के फैसले, ये सब तमाम बातें हैं जिन पर वहां चर्चा होगी। चुनाव समिति की बैठक में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। कांग्रेस की एक और लिस्ट आज 4 सीटों के लिए हो सकता है नामों का ऐलान। मुरैना और मेहगांव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। बड़ा मलहरा ब्यावरा सीट के लिए उम्मीदवार का नाम का ऐलान हो सकता है। 4 सीटों पर पेच फंसा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आज कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी। उपचुनाव के रण के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की शक्ति की भक्ति देखने को मिली। अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे और विधिवत रूप से मां की पूजा अर्चना की।
कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह इससे पहले हर बार किसी चुनावी संग्राम या फिर बड़े सियासी कदम उठाने से पहले मां का आशीर्वाद लेने इस मंदिर पर पहुंच चुके हैं। कमलनाथ भी उपचुनाव से पहले मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, जिसके कई मायने समझे जा रहे हैं। बहरहाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मां बगलामुखी का पूजन अर्चना कर उपचुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मां के दर्शन के बाद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से भी मिलने पहुंचे और उनका भी आशीर्वाद लिया। सियासी उठापटक के बीच प्रमुख सियासी दल के नेता का भक्ति रस में डूबना साफ करता है कि 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासी दल चुनावी दांवपेच से लेकर अध्यात्म और भक्ति का भी सहारा लेने से नहीं चूक रहे हैं। तंत्रोक्त विधि से निर्मित मां बगलामुखी के मंदिर पर पूजन अर्चना से साफ है कि चुनावी रणभेरी में जीत पाना दोनों ही दलों के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के 30 दिन में दोबारा सरकार बनने के दावे पर अब बवाल मच गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आज इंदौर में कहा कि कमलनाथ की उम्र हो चुकी है, इस उम्र में उन्हें नींद नहीं आती, इसलिए वो इस तरह के सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। क्या है कि इस उम्र में नींद नहीं आती, तो आदमी सपने देखता है तो अच्छा है, देखना चाहिए भाई, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। कौन सा कॉन्फिडेंस है उन्हें? मैंने बोला सही आपको कि इस उम्र में नींद नहीं आती, नींद कम हो जाती, तो रात में सपने देखते हैं। खबर भोपाल से 6 फीट से बड़ी प्रतिमाएं अब दुर्गा पंडालों में विराजित हो सकती हैं। नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं और नई गाइडलाइंस को लेकर बोले मूर्तिकार 12 दिनों में बड़ी प्रतिमाएं तैयार अब नहीं हो पाएंगी। पहले 6 फीट से ऊंची प्रतिमाओं की अनुमति नहीं थी, अब तक कुछ ही बड़ी प्रतिमा तैयार की गई हैं। अब कम ऊंचाई की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं मूर्तिकार। 12 दिन में बड़ी प्रतिमाएं तैयार नहीं हो सकेंगी, अब मूर्तिकारों का कहना है। अब भी मूर्तियों को अंतिम रूप देने देर रात तक काम कर रहे हैं। बार बार गाइडलाइन बदलने के चलते कामकाज भी प्रभावित हुआ। हालांकि मूर्तिकारों की ये चिंता भी थी क्योंकि इस बार जो मूर्तियों की लंबाई थी उस पर भी प्रतिबंध लगाया था। एक ज़्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, ये गाइडलाइन पहले थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी निर्देश दे दिए थे कि 6 फीट से बड़ी मूर्तियां भी बन सकती हैं। लेकिन अब मूर्तिकारों का कहना है कि 12 दिन में नहीं बन पाएंगी क्योंकि जो बनाई हैं मूर्तियां उन्होंने उन्हीं को अंतिम रूप देने के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। लेकर मूर्तिकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं, लेकिन दुर्गा उत्सव के कुछ दिन ही बाकी हैं। लेकिन इससे पहले मूर्तिकारों की मूर्ति तैयार करने को लेकर जो गाइडलाइन है सरकार जिला प्रशासन बार बार बदल रही है। ऐसे में जो मूर्तिकार हैं वो जरूर असमंजस में है क्योंकि इससे पहले जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसमें ये कहा गया था कि जो दुर्गा प्रतिमाएं हैं वो 6 फीट से ज्यादा की ऊंची नहीं होंगी, यानी 6 फीट से कम की जो प्रतिमाएं हैं वो तैयार की जाएंगी। और यही वजह है कि मूर्तिकारों ने इस बार बहुत कम संख्या में 6 फीट से ज्यादा की जो ऊंची मूर्ति है वो तैयार की थी। लेकिन जो 6 फीट से बड़ी प्रतिमाएं तैयार की गई थी उसमें मूर्तियों में स्टिकर चस्पा कर दिया गया था कि ये प्रतिमाएं अब बेची नहीं जाएंगी, यानी पंडालों में 6 फीट से ज्यादा की जो ऊंची प्रतिमाएं हैं वो स्थापित नहीं होंगी। लेकिन लगातार विरोध के बाद अब जो मूर्तियों को लेकर जो जिला प्रशासन की गाइडलाइन है उसमें बदलाव किया गया है, यानी अब दुर्गा पंडालों में इस बार 6 फीट से ज्यादा की बड़ी प्रतिमाएं तैयार हो सकेंगी। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि अब दुर्गा उत्सव में 14 से 15 दिन बाकी है, ऐसे में इतने कम समय में 6 फीट से ज्यादा की जो ऊंचाई की प्रतिमाएं वो तैयार कैसी होंगी और मूर्तिकार कैसे इतने जल्दी इन प्रतिमाओं को तैयार करेंगे। इस बार हमारे साथ जो मूर्तिकार होने जानेंगे। भैया ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं और सरकार ने अब जो गाइडलाइन में बदलाव किया कि इतने जल्दी बड़ी प्रतिमाएं तैयार हो जाएंगी? इतना जल्दी बड़ी प्रतिमा तैयार करने में तो हम लोगों को दिक्कत होगा। अभी इतनी सारी छोटी मूर्ति भी बन चुकी है, सरकार का 6 फीट का हाइट बोलने से हम लोग का काम रुक सकता भी नहीं। बड़ी मूर्ति अभी तैयार, बड़ी मूर्ति को तैयार तो करना पड़ेगा, जो पहले बना हुआ था उसी को हम लोग को दिक्कत हो रहा है। नाइट डे नाइट करके इस बार ज्यादा अधिकतर अभी काम उठाने के चक्कर में रात तक 3-3, 4-4 बजे तक काम करना पड़ रहा है अभी, इसीलिए दिन कम बचे, मूर्ति भी दे देना है। तो बहुत कम दिन मिले हैं अब आपको? बहुत कम ही दिन मिला है, काम भी बहुत कम मिला। काम भी कम मिला है, बहुत दिन मिला, बड़ी मूर्ति बिल्कुल मिल रहा नहीं, तो वही दिक्कत है। तैयारी नहीं होंगी? तैयारी जितना पहले से बना चुका था वही हो सकता है, नया मूर्ति कहाँ से करो, इतने दिन तो कम बचे है।
देखिए, पिछले 2.5 महीने से संस्कृति बचाओ मंच समस्त हिंदू संगठनों के साथ मिलकर ये प्रयास कर रहा था। हमने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को ज्ञापन दिया, और कहीं ना कहीं उन्होंने जब गाइडलाइन में परिवर्तन किया तो वो हम लोगों के कारण ही किया है कि हमने उनसे निवेदन किया कि सालों से यहाँ पर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बैठती आ रही। गाइडलाइन कल जारी हुई है, ये तो ठीक है, नई प्रतिमाएं नहीं बन पाएंगी, लेकिन हमने, जैसे आप देख रहे हैं, संस्कृति बचाओ मंच की 15 फीट की प्रतिमा जो है वो हमारी निर्मित हो चुकी थी, सिर्फ उसमें काम बाकी था। शासन ने उसमें नंबर लिख दिया था, इसलिए काम रुक गया था, तो 12 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा, और बाकी अन्य नई प्रतिमाएं तो ये लोग निर्माण नहीं कर पाएंगे। कैमरामैन क्लान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और खबर श्योपुर से, जहां फैक्ट्री मालिक पर रेप की कोशिश का आरोप, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। 5 दिन में पुलिस ने नहीं लिया एक्शन, पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप। टीआई ने कहा जानकारी नहीं दी, एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो पुलिस पर भी आरोप कि एफआईआर की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, और फैक्ट्री मालिक पर रेप की कोशिश का आरोप, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये भी आरोप लगा है। टीआई ने कहा जानकारी नहीं थी, अब एफआईआर दर्ज करवाएंगे। मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं कल से चार्ज में हूँ, टीआई साहब अवकाश में हैं और मेरे पास आए तो मैं कानूनी हाल कर दूँ। आरोपी के पिता का आरोप भी है सर कि अंशुल अरोरा जी द्वारा उन्हें पैसे लेकर के राजीनामा करने के लिए भी प्रताड़ित किया जा रहा है। यह सब कहना गलत है। तो क्या उसके पिता के द्वारा एक तरीके से झूठी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे को नहीं मालूम इस बारे में कुछ भी, ना तो मेरे पास वो आया है और मेरे पास अभी आया है, मैंने कहा नहीं। और दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या ये पूरा मामला है, जरा बताएं। बिल्कुल, एक युवती के साथ में रेप की कोशिश यहाँ पर हुई है, और आरोप सीधा जो फैक्ट्री मालिक है, जो जिसके यहाँ युवती के पिता नौकरी करते हैं, सेल्समैन है, उस पर सीधा आरोप है। और खास बात यही है, इसमें हैरान कर देने वाली बात जहां तक हम कह सकते हैं इसमें, 5 दिन इस घटना को बीत चुके हैं, लेकिन जो आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेना तो दूर, उल्टा पुलिस फरियादी पक्ष को ही धमका रही है। इस वजह से जो 5 दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो सकी है, इसे लेकर के पुलिस की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में, और शहर की जनता से लेकर के कांग्रेस विधायक भी इस मामले में सवाल उठा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए दीपक। तो पुलिस पर भी आरोप लग रहा है, सवालिया निशान पुलिस पर, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। अब टीआई ने हालांकि अब कहा है कि एफआईआर दर्ज करेंगे। भोपाल के बैरागढ़ में युवती से रेप हुआ, बंधक बनाकर लड़की से रेप। सूत्रों के हवाले से खबर, सूनी इमारत में यह वारदात की गई। डीआईजी पहुंचे बैरागढ़ थाना, डीआईजी इरशाद वली कर रहे हैं पूरे मामले की जांच। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। तो बैरागढ़ से बड़ी खबर, युवती से रेप। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक और रेप की खबर, युवती से रेप बंधक बनाकर। बिल्कुल श्वेता, अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में लगातार युवतियों को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। ये बैरागढ़ का मामला है, जहां पर एक युवती काम के सिलसिले में अपने परिचित की गाड़ी लेकर जब बाहर जाती है, देर रात जब उसे गाड़ी लौटाने जाती है, तो उसके परिचित और उसके अन्य 2 साथियों ने उसे एक बंधक बनाकर उसके साथ जाति की है। पूरे मामले में डीआईजी इरशाद वली मौके पर पहुंचा, और जाहिर सी बात, तीनों जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल जांच जारी है। जी, ये बड़ा सवाल भी इस पर बनता है, क्योंकि एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, उसको सुधारने की बात की जाती है, उसके लिए मीटिंग की जाती है, लेकिन उसके बावजूद जब इस तरीके की घटनाएं बार बार होती हैं तो फिर सवाल उठना बड़ा लाजमी है कि आखिर प्रदेश में क्या हो रहा है। श्वेता, अगर बात करें तो पिछले 1 सप्ताह में तकरीबन आधा दर्जन ऐसी घटनाएं हो चुकी जिनमें युवतियों को अपना शिकार बनाया गया है। ये तकरीबन कह सकते हैं 5वीं और घटना है। तो कह सकते हैं लगातार इस तरह की घटनाएं राजधानी भोपाल में लॉकडाउन के चलते देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो बंधक बनाकर लड़की से रेप किया गया, युवती से एक सूनी इमारत में इस घटिया वारदात को अंजाम दिया गया। डीआईजी अब पहुंचे हैं बैरागढ़ थाना। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में इस तरीके की वारदात, जैसा कि हमारे संवाददाता जितेंद्र ने भी बताया, तकरीबन 5 से 6 वारदातें ऐसी आ चुकी हैं सामने, और उसके बाद जाहिर है कि लड़कियों की सुरक्षा
कि क्या इंतजाम, ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। और बैरागढ़ में युवती के साथ दुष्कर्म, अब डीआईजी इरशाद वली पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये नौबत आती ही क्यों है, क्यों लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस पूरे मामले में डीआईजी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। क्या मामला था? यहाँ पे एक बच्ची ने अब कंप्लेन की तो उसके साथ जो है दुष्कर्म हुआ है, तो उसमें जो मेन आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया और उसने 2 लोगों के और नाम बताए, उन दोनों को भी राउंड अप किया है। बाकी विवेचना अभी चल रही है। हम बहुत ही होपफुल है कि उसको चिन्हित अपराध में रखेंगे और उसमें वो जो सबसे सख्त है। और खबर उज्जैन से, जहां महाकाल मंदिर में सर्वे टीम पहुंची है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी पहुंची। शिवलिंग के क्षरण को लेकर कर रही जांच। पहले भी क्षरण को लेकर जांच हो चुकी है और अब एक बार फिर से सर्वे की टीम पहुंची है। पूरा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंची है। शिवलिंग के क्षरण को लेकर जांच की जा रही है। पहले भी क्षरण को लेकर जांच की जा चुकी है। आनंद, एक बार फिर से सर्वे की टीम पहुंची है उज्जैन महाकाल मंदिर। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही एक बार टीम वापस यहाँ पर आई है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी थी, उसी को लेकर ये टीम फिर से पहुंची है। 10 सदस्यीय ये टीम है और फिलहाल अभी महाकाल मंदिर के जो है गर्भगृह में ये जांच कर रही है। इसके अलावा महाकाल मंदिर के अलग अलग हिस्सों में जाकर भी ये पूरी टीम जांच करेगी और ये रिपोर्ट अपनी जो है सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। अब तक जो महाकाल मंदिर समिति ने शरण को रोकने के जो उपाय किए हैं उसकी भी जांच करेगी और वो रिपोर्ट भी जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। तो फिलहाल 10 सदस्यीय टीम देर शाम तक यहाँ पर और उसके बाद अपनी जो जांच रिपोर्ट है वो कोर्ट को सौंपेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद, तमाम जानकारी देने के लिए। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सरकारी भूमि इसलिए दी गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, लेकिन बीएचईएल ने सरकारी जमीन पर लग्जरी गोल्फ कोर्स बना डाला। इसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। 5 रत्नों में शामिल बीएचईएल के सरकारी जमीन के दुरुपयोग का मामला सुर्खियों में है। बीएचईएल की एक ही बड़ी औद्योगिक इकाई भोपाल में है। सरकारी भूमि पर इसके अलावा छोटी बड़ी दूसरी इकाइयां लगाने का काम अब तक किया ही नहीं गया, बल्कि सरकारी भूमि पर इस कदर दुरुपयोग किया गया कि रोजगार देने की जगह पर लग्जरी गोल्फ कोर्स बना दिया गया। बीएचईएल ने गादिया में उद्योग बनाने के लिए मिली 45.79 एकड़ जमीन पर गोल्फ कोर्स बना डाला। गोल्फ कोर्स बनाने के बाद न सिर्फ बीएचईएल कई आयोजन करा चुका है, बल्कि उसने शासन से गोल्फ कोर्स की जमीन को मुद्रीकरण के लिए अनुमति भी मांगी है। अब वो विषय तो अभी आपने बात ध्यान में लगाई डाली है, हम उसको असेस करवाएंगे और वैसे वो विभाग मेरे पास नहीं, क्योंकि ये हेवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आता है, उस पर मैं चर्चा जरूर करूंगा एंड आई विल कम बैक टू यू सम अदर टाइम। 5 रत्नों में शामिल बीएचईएल को काफी सरकारी जमीन दी गई है। मकसद था औद्योगिक इकाइयां लगें और एमपी के लोगों को रोजगार मिले, लेकिन बीएचईएल लगभग 58 सालों के बाद भी सरकारी भूमि का उपयोग औद्योगिक इकाइयां लगाने में नहीं कर सका है। बीएचईएल ने 6000 एकड़ में से महज 3121 एकड़ भूमि का ही अब तक उपयोग किया है। इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि औद्योगिक भूमि के दुरुपयोग पर कार्रवाई करनी जरूरी है। स्पष्ट है जिस नीति के तहत इस जमीन को दी गई थी कि लोगों को रोजगार कैसे उत्पन्न हो, ताकि ये शहर के बीच में बेशकीमती जमीन इसीलिए दी जाती है कि लोगों के विकास के लिए और कहीं ना कहीं रोजगार मुखी चीजें हों। आज गोल्फ कोर्स की बात है तो लगभग नगण्य लोग मध्य प्रदेश में और यहाँ पे गोल्फ खेलने के और गोल्फ के शौकीन लोग हैं। स्पष्ट है इसका जो प्रोविजन होना चाहिए वो औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक इकाइयों के लिए, ताकि कहीं ना कहीं रोजगार उत्पन्न हो, मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले। पर बीएचईएल हो या सरकारें हो, उनके खुद के प्रोविजन से भटकते हुए उन जमीनों का गलत और दुरुपयोग कर रही है। अगर उनका उपयोग उनके पास नहीं हो पा रहा तो कई नई विकास की योजनाओं के लिए, कई अलग चीजों के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। बीएचईएल का ये पहला मामला नहीं जब सरकारी जमीन के दुरुपयोग का मामला सुर्खियां बटोर रहा है, बल्कि इससे पहले भी बीएचईएल कई बार औद्योगिक उपयोग के लिए दी गई जमीनों का उपयोग दूसरे कामों में कर चुका है। ऐसा लगता है जैसे बीएचईएल अब लोगों को रोजगार देने के अपने उद्देश्य से भटक गया है। रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।